हेलो हेलो, चलिए स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव। आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। नए चैप्टर का नाम क्या? मॉर्फोलॉजी। देख लें आप इधर, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। वैसे याद रखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मतलब एंजियोस्पर्म रिलेटेड होता है, एंजियोस्पर्म डायरेक्टली ना कहें, एंजियोस्पर्म रिलेटेड होता है। कैसे मैं बताऊं? जैसे आपने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ा रखा है प्लांट किंगडम कैटेगरी के अंदर क्या? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर होते हैं। तो पहली बात आप ये समझ लें कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जब आप इस चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, तो आपको दिमाग में क्या चलना चाहिए? जब आपको लिखा गया है यहां पर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग प्लांट्स, तो फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। क्या मतलब है इसका? एंजियोस्पर्म। और अगर फ्लावर ना हो तो उसे बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। बाकी सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप बाहर से देखते हो, तो देखने के बाद उसको देखकर आप क्या नाम देते हैं, वो उसकी मॉर्फोलॉजी होता है। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि आप जब किसी चीज को बाहर से देखते हैं, तो जैसे आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं देखने में कैसा लग रहा हूं? मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव जैसा लग रहा हूँ, ठीक है? या फिर आप इसको देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है? तो ये डिजिटल बोर्ड जैसा लग रहा है। या फिर मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, तो मुझे आप कैसे लग रहे हैं? आप मुझे शेडो टाइप लग रहे हैं। मुझे लग रहा है शेडो में कोई मेरे सामने पड़ रहा है, तो मुझे दिख नहीं रहा। लेकिन जो स्टूडेंट मेरे जानकार हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो मुझे इस समय दिखते हैं। कि मैं उनको इमेजिन करके नहीं पढ़ाऊंगा तो मुझे ऐसा लगेगा मैं अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। तो बाकी एक सामने बैठा है हमारे धुरंधर लड़का, भयानक एकदम, जिसका नाम है पंकज। ठीक है, पूरा नाम क्या? पंकज। हाँ पंकज जी, इतना ही बहुत है। पूरे नाम से क्या करेंगे? तो हमारा जो ये, सबसे पहले आप इस बात को समझ लें, जो एंजियोस्पर्म रिलेटेड फ्लावरिंग प्लांट, ये जो चैप्टर है, जिसको आप कहते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इस पर्टिकुलर एंजियोस्पर्म रिलेटेड चैप्टर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इसमें मार्क्स गेनिंग की जो कैटेगरी है वो कितनी है? 12 से 16। सर बड़ी वेटेज है इसकी। टोटल क्वेश्चन उसी बेस पर कितने आएंगे? 3 से 4। तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम 3 क्वेश्चन तो फिक्स्ड है। आज तक इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन तो आए ही आए हैं, इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर एग्जामिनर का दिमाग घूमा, जो कि अल्टरनेट वे पे घूमता, जैसे एक साल में 3 क्वेश्चन दे दिए, अगले साल में उसने 4 क्वेश्चन दे दिए, मतलब एक साल में अगर वो 12 मार्क्स का पूछ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर वो लगभग 16 मार्क्स का पूछने वाला है। लेकिन ये बात तो तय है कि 4 3 12, मतलब कि 12 नंबर तो आपके इस चैप्टर से फिक्स्ड हैं। मिनिमम 12, मैक्सिमम 16। आप गौर कीजिए, जो फर्स्ट यूनिट थी वो अपने आप में 50 मार्क्स की बैठी हुई है। 40 से 50 मार्क्स की तो पहली आपकी यूनिट है, तो मतलब 10 से 12 क्वेश्चन वहां से मेंटेन है। और अकेली जो ये लेके बैठी है, वो 12 मार्क्स से 16 मार्क्स लेके बैठी है, तो बढ़िया वेटेज बन जाता है। अब अब इसमें क्या दूसरी बात ये कि आप चैप्टर कौन सा है सर? ये चैप्टर है कौन सा? 5। यूनिट कौन सी स्टार्ट हो गई? सेकंड। और एकेडमिक और नीट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। एकेडमिक तो बहुत हल्की चीज है, इसमें हम पढ़ रहे हैं नीट लेवल का। तो अगली बात समझिएगा, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या मैंने आपसे कहा कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर आपके पास 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पता हो कि 3 से 4 क्वेश्चन कहां से बिलोंग होके आते हैं, ये भी तो पता हो। नहीं तो आप अंधे होकर पढ़ते रहेंगे। देखिए, एक एक क्वेश्चन जो आता है, केवल एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स, तो बड़ी बात हो जाती है। एक क्वेश्चन आपका आता है, जैसे आप कह दें मॉडिफिकेशन में, किस में आता है? मॉडिफिकेशन। अच्छा, मॉडिफिकेशन किसकी आपको दिखाई गई है? यहां पर आप मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं रूट की, स्टेम की और लीफ की। आया बात समझ में? रूट, स्टेम, लीफ, इनकी मॉडिफिकेशन, इस पर एक क्वेश्चन बनता है। अच्छा, बाकी के जो 3 या जो 2 क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैंने कहा आपको या तो 3 टोटल क्वेश्चन आएंगे, 4 आएंगे, तो 3 या जो 2 क्वेश्चन हैं वो बनते हैं आपके F3 से। किससे बनते हैं? F3। अब F3 क्या है? इसके अंदर फ्लावर आ जाएगा, इसके अंदर फ्रूट आ जाएगा, और इसके अंदर सीड आ जाएगा। तो F3 मतलब आप बोल सकते हैं F2। तो फ्लावर, फ्रूट और सीड, यहां से आपका जो है। और एक और आप इसमें ले सकते हैं, इसमें प्लस कर सकते हैं डेफिनेशन। क्या? डेफिनेशन। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ डायरेक्टली टर्म्स को वो डेफिनेशन के रूप में पूछ लेता है। डेफिनेशन खुद लिख कर देगा, लेकिन नाम पूछेगा किसकी डेफिनेशन है। तो कुल मिलाकर आपको पता चल गया कि एक नंबर का क्वेश्चन यहां से, सॉरी, एक क्वेश्चन यहां से और 2 से 3 क्वेश्चन यहां से, तो लगभग 4 मार्क्स का यहां से हो गया, और लगभग 8 या 12 मार्क्स का यहां से हो गया।
तो आप गौर कीजिए, आपको इस रूप में लेके चलना है, तो उसी रूप में आप पढ़िएगा और उसी तरीके से, उसी स्ट्रैटेजी से मैं आपको पढ़ाऊंगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है पता होना चाहिए। क्यों? आपको पता होगा कि पिछले साल 2023 से और 2024 में, अब जो पेपर आएगा आपका, जो 2025 का जो पेपर है 2025 का, उसके अंदर फैमिलीज ऐड हैं जो कि 2023 में ऐड हो गई थी। तो 2023 के अंदर ऐड हुआ, और जो नेक्स्ट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी के बाद जो एनाटॉमी चैप्टर है प्लांट्स का, अब देखिएगा नेक्स्ट चैप्टर आपका एनाटॉमी है, एक बार बुक में देखो, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ, हाँ, फ्लावरिंग प्लांट। तो एनाटॉमी, पहले में मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से कैसा है, और दूसरे में अंदर से कैसा है। तो अंदर वाले चैप्टर उसको एक्चुअल में नीट में कट किया गया है, मतलब वो ओमिटेड है, वो चैप्टर नहीं है। लेकिन उसके ना लास्ट में आपको कुछ फैमिलीज दिखाई देंगी, तो मैं वहां से जरूर पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आपको बहुत गहराई में जाके फैमिलीज नहीं पढ़नी है, जितनी एनसीईआरटी ने इंडिकेट करके चीजें बताई हैं उतना पढ़ना है, बहुत डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है। तो जो पढ़ना है आपको पता होना चाहिए, और जो नहीं पढ़ना वो तो बिल्कुल पता होना चाहिए, नहीं तो आप सब कुछ पढ़ लोगे, आपके सामने बुक पूरी खुली रहेगी और आप सोचेंगे कि सब कुछ पढ़ लूं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन इसमें यह बनता है, इसकी स्ट्रैटेजी ऐसे बना लें आप, क्या कि मैं आपसे कहूं कि अगर स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी है ना, स्टडी मॉर्फोलॉजी करें, मतलब कि प्लांट की हम मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं, तो आप देखिएगा मैं आपसे कहूं, यहां से स्टार्ट है आपका चैप्टर, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी। आप अगर मॉर्फोलॉजी की क्या कर रहे हैं जी, स्टडी कर रहे हैं, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टडी मतलब कि स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया कि आप प्लांट की जो स्टडी करना चाह रहे हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट है, वो देखने में जब जैसा होगा तो उसको हम दो तरीके से, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर प्लांट को अगर डिवाइड करना चाहूं तो दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं। पहला मैं कहूंगा वेजिटेटिव, पहला कहूंगा वेजिटेटिव पार्ट। तो आप मॉर्फोलॉजी के अंदर, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी के अंदर किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट स्टडी करते हैं, या आप दूसरा कह दे, दूसरे में क्या है, आप उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टडी करते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट को आप स्टडी करते हैं। आराम से बैठ के समझिएगा, आज की क्लास इस चैप्टर का बेस बना देगी, जो कि एनसीईआरटी में लगभग 2 पेज से 2.5 पेज हम आज कवर कर लेंगे, ठीक है। तो वेजिटेटिव पार्ट के अंदर आपके पास क्या क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा इसमें वेजिटेटिव, जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो भैया रूट में नहीं होता, भैया स्टेम में भी नहीं होता है, सर लीफ में भी नहीं होता है, इन सब में क्या नहीं होता, रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो वो वेजिटेटिव पार्ट हो गए, ठीक है। मतलब जिसको मेनली खाने के रूप में हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, वेजिटेटिव की जगह हम रिप्रोडक्टिव पार्ट को अगर देखें तो क्या आ जाएगा, फ्लावर, क्या आ जाएगा, फ्लावर। तो फ्लावर जो है उसका रिप्रोडक्टिव होता है, जिसमें आता है ना पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन कहाँ होता है, रिप्रोडक्शन में। तो वहां पर आपके पढ़े थे ना, पिस्टिल पढ़ा, ये सब पढ़े हैं 12th क्लास में, तो फर्स्ट चैप्टर इसी का है। तो जो फ्लावरिंग है उसके अंदर हम क्या कराते हैं, पॉलिनेशन। इस पॉलिनेशन के ऊपर बेस्ड होकर ही आप कहेंगे कि ये कैसा पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, ये तो बेसिक सर समझ में आ गया। अब ये आपके टाइप ऑफ होते हैं, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, हो सकता है कि क्रॉस हो सकता है कि सेल्फ हो सकता है कि जिटनोगेमी हो सकता है कि चेस्मोगेमी हो, अलग अलग हो सकते हैं। वो 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में है, वहां तक आप ना पहुंचे क्योंकि अभी वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी करेंगे तो कैसा है, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट में का रूट, स्टेम और लीफ आ गया, समझ में आ रही है बात। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर आ गया, फ्लावर में क्या है, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन करने के लिए हमारे पास बेसिकली 2 चीजें होनी चाहिए। एक आपके पास सेंटर वाला पार्ट होना चाहिए फ्लावर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें 3 चीजें आती है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसके अंदर ओव्यूल होता है, ठीक। और दूसरा क्या होता है, एंथर, दूसरा होता है एंथर। तो एक एंथर है और एक पिस्टल है, एक एंथर है और एक पिस्टल है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर आपने रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बोला तो यहां पर आप 2 चीजों को लेके चल रहे हैं। एक आपके पास आ जाएगा एंथर, और जो कि मेल है, और दूसरा आपके पास आ जाएगा पिस्टल, जो कि फीमेल है, यहां से रिप्रोडक्शन होता है। अब मैं कहूं कि सर क्या इसी तरीके से केवल हो सकता है, तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है कि स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी किसकी, प्लांट्स की, केवल इसी तरीके से होगी। तो नहीं, आप कहेंगे नहीं सर और भी तरीके से हो सकता है। तो मैंने कहा कैसे हो सकता है, तो आपने कहा कि सर एक तरीका है एरियल, एक हो सकता है एरियल पार्ट के थ्रू, मतलब जो हवा में हो प्लांट का, और एक हो सकता है अंडरग्राउंड, एक हो सकता है अंडरग्राउंड पार्ट के बेस पर, और एक हो सकता है एरियल पार्ट पर। तो जो एरियल पार्ट पर होगा वो कौन होगा, आप कहेंगे जो एरियल पार्ट पर होता है वो कौन होता है। तो आप
जो भी आपको प्लांट में जमीन के ऊपर दिखता है वो सब एरियल पार्ट में आता है। तो आपको जो दिखता हो, सोचते हो, उसको लिख दें। सर फ्लावर दिखता है? हाँ दिखता है। सर फ्रूट दिखता है? सर दिखता है। स्टेम दिखता है? सर दिखता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। लीफ दिखती है? सर हाँ लीफ भी दिखती है। तो कुल मिला के ज्यादातर आपको कहां दिखते हैं? हवा में। तो सर अंडरग्राउंड में क्या दिखाई देगा? रूट। अंडरग्राउंड में दिखाई देगा रूट। क्या इतनी बात समझ में आती है? बहुत आसान तरीके से लेके चल रहा हूं। तो आपके पास बेसिकली मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टडी में जर्नल चीजें आपके पास ये आ गई। फिर मैं आपसे कहूं कि मॉर्फोलॉजी आपने समझ ली इस चैप्टर में कि मॉर्फोलॉजी इस रूप में चलती है, रूट, स्टेम, लीफ, और अंडरग्राउंड में लेके जाओ तो रूट, और हवा में लेके जाओगे तो रूट के अलावा सारी चीजें। ऐसे लिख सकते हैं कि रूट के अलावा सारी चीजें। रिप्रोडक्टिव में आपके पास फ्लावर होता है जिसके अंदर आपके पास पिस्टल एंथर होता है जो कि आपस में क्रॉस या फिर सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। बस में आ गया। उसके बाद मैं आपसे कहूं कि बेसिक फीचर्स क्या हैं। बेसिक फीचर क्या है? व्हाट इज द बेसिक फीचर ऑफ प्लांट कंडीशन? तो आप अगर बेसिक फीचर देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास? चलिए बेसिक फीचर, बेसिक फीचर ऑफ रूट, आप ऐसे डालिए क्योंकि रूट का काम चल रहा है। किसका? रूट का। तो मैं आपसे कहूं कि बेसिक फीचर ऑफ रूट क्या होंगे, तो आप दिमाग लगाइए कि रूट देखने के बाद, कोई नहीं आ जाओ भाई चाय पिलाते हैं, मैं कैसे ना आए कैमरे में, आइए सर आइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टीचर को चाय और पानी वक्त वक्त पे मिलती रहना चाहिए। प्लांट के साथ भी ऐसा ही है, सुबह शाम पानी मिलता रहना चाहिए, खाद मिलती रहनी चाहिए, हरियाली रहती है फिर, ठीक है। हरियाली समझते हैं? दिमाग फ्रेश रहता है। ये हमारा भी एक तरीके का कैसे थे अडेप्टेड है, अडेप्ट हो गया। तो बेसिक फीचर ऑफ रूट, बेसिक फीचर ऑफ रूट का मतलब क्या हो गया? बेसिक फीचर ऑफ रूट का मतलब हो गया जब मुझे रूट दिखती है या सोचता हूं तो मुझे ये चीजें जनरली याद आती हैं। क्या याद आता सर आपको? आपको एक चीज ये याद आती होगी कि ये अंडरग्राउंड होती है अंडरग्राउंड होती है। तो मैंने कहा कि सर अंडरग्राउंड के साथ साथ ये मैंने बाहर को भी निकलती देखी है, जमीन से ऊपर की साइड आती भी देखी है। तो मैंने कहा फिर वो क्या बला है? तो आप उससे कहेंगे सर एरियल है। कैसी है? तो एरियल रूट है, एरियल। और ये कैसी रूट है? अंडरग्राउंड रूट है। दो चीजें। अच्छा और क्या देखा आपने? मैंने कहा सर वो जो बाहर निकलती है ना उसके और भी अलग तरीके की होती है। तो मैंने कहा एक काम करो, जिस दिशा में जाती है उस दिशा के आधार पर रूट का नाम ले दो। तो ये आपको बात बड़ी बढ़िया समझ में आई। तो आपने बोला कि सर जो रूट है वो रूट नेचर के हिसाब से बेसिक फीचर में वो जियोट्रॉफिक हो सकती है। जियोट्रॉफिक, जियोट्रॉफिक, जियो का मतलब होता है भूमि, अर्थ, जो अर्थ की तरफ जाए। जियोट्रॉफिक पॉजिटिव हो सकती है। क्या हो सकती है? जियोट्रॉफिक मतलब ऐसी रूट हो जो जमीन में सीधे घुस जाए। कैसा? आप कहेंगे वर्टिकल डाउनवर्ड, है ना? वर्टिकल डाउनवर्ड मतलब सीधी नीचे की तरफ, सीधी नीचे की तरफ, तो उसे हम बोलेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मेरे पास कैसी आ जाएगी ये? जियोट्रॉफिक पॉजिटिव। अच्छा कुछ ऐसी भी होती हैं जो ग्रेविटी की तरफ, नीचे की तरफ ना जाकर हल्की सी ऊपर भी आ जाती हैं, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव। कैसी? नेगेटिव। ऐसी भी हो सकती है रूट नेगेटिव जियोट्रॉफिक, जियोट्रॉफिक। अच्छा ठीक है। अच्छा कुछ रूट ऐसी भी होती हैं जो हाइड्रोट्रॉफिक होती हैं। क्या होती हैं? हाइड्रोट्रॉफिक। और पॉजिटिव होती हैं, मतलब पानी की तरफ भागेंगी। किसकी तरफ भागेंगी? पानी की तरफ। ये मुझे समझ में आ रहा है, मतलब मैं इसमें बोर नहीं हो रहा हूं क्योंकि मुझे ये सब चीज देखी हुई है। तो जो देखी है तो मैं लिख सकता हूं। इसके अलावा पंकज क्या दिमाग में आता है? इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में यह भी आता होगा कि जो रूट होती हैं, रूट, उन पर नोड एब्सेंट होते हैं, उन पर नोड एब्सेंट होते हैं, और उन पर इंटरनोड ये भी एब्सेंट होते हैं, ये भी एब्सेंट होते हैं। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट को याद ना हो कि नोड और इंटरनोड क्या होता है, लेकिन आई होप सो कि आपने गन्ना देखा होगा, शुगर केन। चलो उसको सोच के चलो, ये गन्ना हो गया, सोच के चलिएगा। पंकज तो वैसे भी यूपी से है तो वो बहुत पहले होंगे सुने गन्ने हैं। गन्ने में ऐसे दिखते हैं ना प्रोजेक्शंस। चलिए बहुत बढ़िया। तो गन्ने में जो प्रोजेक्शन दिखते हैं इसे बोलते हैं इंटरनोड। क्या होता है? इंटरनोड। अब पता चल गया होगा। अच्छा इसके यहां आंख देखी होगी ऐसी, है ना? देखा होगा ना? तो इसे बोलते हैं नोड, इसे बोलते हैं नोड। क्या आपने रूट में कभी कुछ ऐसा देखा ना? रूट बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होती है। बात समझ में आ रही है? बढ़िया समझ में आ रही है। तो मैंने कहा कि किसी भी रूट के अंदर नोड और इंटरनोड नहीं हो सकते, एब्सेंट रहेंगे। हाँ सर ये सब नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। चलिए एक बात, मैंने कहा क्या रूट के पास क्लोरोफिल होगा?
अरे नहीं होता, वो ग्रीन कहाँ होती है, वो तो व्हाइट होती है। तो आपने कहा कि जो रूट है, अरे पंकज तुम्हें समझ में आ रही बात, इसमें क्लोरोफिल क्या होगा, एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा, क्योंकि ग्रीन थोड़ी होती है। सर ये अगर ग्रीन नहीं होती तो कैसी होती है, तो मैं कहता हूं व्हाइट, मैं कहता हूं व्हाइट, या एनसीईआरटी कहती है कलरलेस। कैसी होती है, कलरलेस। चलिए बात मान लिया। सर ये कलरलेस क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट रूट में होता है, किस में होता है, रूट में होता है। अब एक बात और है, क्या ये फोटोट्रॉपिक होगी, सूरज की लाइट इसमें पड़ेगी, अरे नहीं पड़ेगी, तो कैसी होगी, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होगी। इसका मतलब क्या है पंकज, तू सोच सकता है भाई इसके बारे में कि जो एरियल पार्ट होता है वो पर्टिकुलर कैसा होता है, फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक मतलब कि इस पार्ट पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अंडरग्राउंड वाला रूट वाला हिस्सा है वो क्या होगा, नेगेटिव, क्या, फोटोट्रॉपिक। क्या ये बात लिखने की है, समझने की है, एक बार लिख लिया और दिमाग में सेट हो गया कि रूट के पास कभी भी लाइट नहीं पड़ती, तो कैसी हो जाएगी रूट, नेगेटिव। कैसी हो जाएगी, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, एकदम सेट हो गया। एक बार रिपीट कर दूं बात, बहुत बढ़िया। मैंने कहा कि जो बेसिक फीचर होते हैं रूट्स के, रूट अंडरग्राउंड होती है, जानता हूं, रूट एरियल रूट हो सकती है, जानता हूं, बाहर निकल सकती है, वो रूट अलग तरीके की होती है, क्यों, उसमें होल्स होते हैं, क्या होते हैं, होल्स, ठीक है, उसको उसमें जो होल्स होते हैं वो बेसिकली अलग तरीके के होगा। और होल्स किस लिए होते हैं, उसे एयर सैक या फिर एयर कैविटी कंडीशन कहते हैं, वहां से सांस लेता है ना, ठीक है, आगे बढ़िए। फिर जियोट्रॉफिक कैसा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। हाइड्रोट्रॉफिक पॉजिटिव, नीचे की तरफ जाएगा। कहते हैं कि रूट होता है, स्टेम नहीं होती, हाइड्रोट्रॉफिक रूट होती है, हाइड्रोट्रॉफिक स्टेम नहीं होती। नेगेटिव फोटोट्रॉफिक होगा, पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। और रूट जो होगा वो कैसा होगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, रूट रेडिकल से बनता है, प्यूमूल से नहीं बनता। जैसे आपने कभी कोई बीज देखा हो, ये बीज है, ये एक सीड है, ये एक सीड है, और इस सीड को आप देखें, इस सीड में ऐसा सा कुछ होता ना ऐसे, तो यहां से एक निकल जाएगा एक, और एक यहां से निकल जाएगा ऐसे। जो ऊपर की तरफ निकला उसको प्ल्यूमूल क्या कह दिया, इससे स्टेम बनता है, क्या बनता है, स्टेम। और ये कौन है, रेडिकल, क्या है, रेडिकल, इससे रूट बनती है। एक फीचर ये भी है। अब रूट के हमें ज्यादातर दिखने वाले फीचर समझ में आ गए, मॉर्फोलॉजी से कहते हैं दिख के जो होगा काम। लेकिन अभी मैं आपसे कहूं टॉपिक चेंज करके कि रूट सिस्टम क्या है, रूट सिस्टम क्या है, तो अगले पॉइंट पर आ जाएं। व्हाट इज द रूट सिस्टम वी हैव। देखो बड़े आराम समझिए, मजा आ रही है एकदम टॉपिक में, धीरे धीरे गहरा होता जाएगा सरकार, 5-10 मिनट का वेट करें, टॉपिक आपको बढ़िया मजा आएगा। मैंने कहा क्या, रूट सिस्टम, क्या बोला सर, रूट सिस्टम। आराम से बैठो और समझो, रूट सिस्टम क्या है, कॉम्बिनेशन है, क्या है, कॉम्बिनेशन। पंकज कभी तुमने जमीन में जाती हुई केवल एक सिंगल रूट देखी है, पॉसिबल नहीं है, रूट के साइड्स होते हैं, तो रूट बटी हुई है, रूट बटी हुई है। तो रूट सिस्टम एक तरीके का कॉम्बिनेशन है जिसमें टाइप ऑफ रूट्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं। किसके, टाइप ऑफ रूट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप ऑफ रूट। तो टाइप ऑफ रूट के कॉम्बिनेशन है। अब ये टाइप ऑफ रूट क्या बला है, तो जो रूट सिस्टम कह सकते हैं कि ऐसे भी कह सकते हैं कि रूट प्लस इट्स पार्ट, इट्स पार्ट्स, इसके पार्ट्स और रूट, मतलब रूट खुद और रूट के पार्ट्स आसपास में जो निकले होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम कह देंगे। तो रूट सिस्टम टाइप होते हैं, रूट सिस्टम के क्या टाइप है, समझिएगा रूट सिस्टम के क्या टाइप है। एक्चुअली में रूट सिस्टम दो टाइप में आती है, पहला और एक दूसरा। क्या एक कलर दिख रहा है हमें, दिख रहा है, दिखेगा ना, चलिए। एक होता है टैप रूट सिस्टम, कैसा होता है भैया, दिमाग लगा लेना, अब एनसीईआरटी बोलनी शुरू कर गई है। टैप रूट सिस्टम, एक होता है टैप रूट सिस्टम, एक होता है टैप रूट सिस्टम, एक होता है टैप रूट सिस्टम, और एक होता है एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, रूट और सिस्टम। एक होता है क्या, एक होता है टैप रूट सिस्टम और एक होता है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। चलो
अब टैप रूट सिस्टम क्या है? टैप रूट सिस्टम का मतलब है जो आपको सीधी टैप, टोटी या एक पाइप की तरह दिखाई देने वाली रूट हो। एडवांटेजियस क्या है? इसके अलावा जिस तरीके की रूट होती है वो एडवांटेजियस होती है, जिसमें कुछ चीज ऐड करी गई हो, वर्सेटिलिटी हो, मतलब अलग अलग तरीके की। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है अलग अलग तरीके की। तो मैं अगर टैप रूट की बात करूं तो जनरली फोकस चाय पे जा रहा है मेरा, फोकस चाय पे जा रहा है, गलत बात है। टैप रूट सिस्टम पे आ जाओ, यहां लिखा लेते हो, देखिए ग्रीन होती है। तो मैंने कहा टैप रूट सिस्टम को स्टडी करते हैं, इसको आप स्टडी कीजिए। सर पहली क्लास में कभी तेज नहीं पढ़ाता, क्योंकि पहली क्लास ही अगली क्लास को मतलब निर्धारित करेगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए टैप रूट सिस्टम क्या है। ऐसी होती टैप रूट, मतलब एक जमीन, ये जमीन हो गया, ये क्या हो गया? ग्राउंड लेवल। ये क्या हो गया? ग्राउंड लेवल। दिस इज द ग्राउंड लेवल। तो ये रूट हो गई आपकी। अच्छा देखा होगा आपने, रूट के नीचे कुछ ऐसा सा लगा होता है ना? रूट कैप कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? रूट कैप, पहली बात। दूसरा, इस रूट के साइड से, ये तो रूट हो गया, तो इस रूट को क्या बोलोगे? इसे बोलेंगे प्राइमरी रूट। क्या है ये? प्राइमरी रूट। तो भैया आपके पास अगर टैप रूट आ जाए तो वो प्राइमरी रूट में आ जाएगी। ऐसी भी होती है? हाँ होती है, ऐसी भी होती है। इसको हटा देते हैं क्योंकि इधर भी होती है, मतलब जितनी इधर है उतनी इधर भी है। ये हो गई आपकी रूट्स हो गई, ठीक है। ये होती है सेकेंडरी रूट। क्या होती है? सेकेंडरी। बहुत आराम से बैठ के समझिए, आज की क्लास जानदार है। सेकेंडरी रूट, एक हो गई प्राइमरी रूट और एक सेकेंडरी रूट। दोनों रूट किस में आ रही है? टैप रूट में। तो टैप रूट के क्या हो जाएंगे? 1 डिग्री रूट और 2 डिग्री रूट। रूट मतलब समझ में आया? प्राइमरी और सेकेंडरी। आप इसको 1 डिग्री भी कह सकते हैं, 1 डिग्री रूट टाइप ऑफ। और ये हमारे पास हो सकता है 2 डिग्री, मतलब कि सेकेंडरी और प्राइमरी। अब इसको लिखने का रीजन क्या है? देखिए, जब भी आप सॉरी, जब भी आप क्या देखें? प्राइमरी रूट देखें। क्या देखें? प्राइमरी रूट। तो ये आप इमेजिन करो, ये प्राइमरी रूट है। इमेजिन क्या कर रहा है? क्या इमेजिन करोगे तुम? ऑलरेडी है। ये क्या है? प्राइमरी रूट। ये प्राइमरी रूट है। तो जो प्राइमरी रूट होगी, जो प्राइमरी रूट होगी, उसका ओरिजिन, उसका ओरिजिन मतलब किससे फॉर्मेशन होगी? तो आप बोलोगे रेडिकल से। किससे? रेडिकल से। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछ रही है एनसीईआरटी। दूसरा, ओरिजिन के साथ साथ में आप कह सकते हैं कि कैसी होती है? वर्टिकली। वर्टिकली कैसी? डाउनवर्ड। कैसी? डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ जाएगी। वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, नीचे की तरफ जा रही है। तो इसकी डायरेक्शन कहां है? नीचे की तरफ। तो वर्टिकली डाउनवर्ड। और कैसी है? पॉजिटिव है। क्या? जियोट्रॉफिक है ना? पॉजिटिव जियोट्रॉफिक। अच्छा, मैं लिख सकता हूं नेगेटिव। क्या? फोटोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, नेगेटिव फोटोट्रॉफिक की बात समझ में आ गया। इसके अलावा आप पॉइंट क्या लिख सकते हैं? इसके अलावा पॉइंट लिख सकते हैं कि एक तो रेडिकल से बनती है, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? वो लिख दिया हमने, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये तो हो गया, वर्टिकली डाउनवर्ड है। चलिए, बस इतना बहुत है। दूसरा, ठीक है, दूसरा सेकेंडरी पे आइए। सेकेंडरी रूट का मतलब क्या है? जो सेकेंडरी रूट है, आप इसे कहेंगे इसका ओरिजिन। इसका ओरिजिन बताओ कहां से हुआ है? इसका ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहां से होगा? प्राइमरी रूट से। किससे? प्राइमरी रूट से इसका ओरिजिन होगा। ऑब्वियसली प्राइमरी रूट से निकल रही है। दूसरा, ये भी कैसी होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन वर्टिकली नहीं होगी, तिरछी है। कैसी है? तिरछी है। तो आप बोलेंगे ये कैसी है? ओब्लीक। क्या है? ऑब्लीक। ऑब्लीक का मतलब होता है तिरछी, ऐसा करके। ऑब्लीक मतलब तिरछी। क्या है? ऑब्लीक डायरेक्शन है इसकी, ऑब्लीक डायरेक्शन है। आप यहां भी डायरेक्शन कर लें, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हो गई। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं,
कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बेस क्लियर होना चाहिए। और भैया पॉजिटिव तो है ही जियोट्रॉफिक, और भैया नेगेटिव है फोटोट्रॉफिक। नेगेटिव फोटोट्रॉफिक और पॉजिटिव जियोट्रॉफिक, ये बात समझ में आती है। लेकिन आप देखिए, जो जो सेकेंडरी रूट है वो आपकी रूट किससे नहीं बनी? रेडिकल से नहीं बनी। वो रेडिकल से नहीं बनी, वो किससे बनी है? हाँ, ध्यान दीजिएगा कि, ध्यान दीजिएगा, नॉट ओरिजिन बाय क्या? रेडिकल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका ओरिजिन रेडिकल से नहीं होता, किससे होता है? प्राइम, उसी से निकली है। तो हमें समझ में आ गया कि भाई हमारे पास इस तरीके की रूट्स होती हैं, इस तरीके की रूट्स होती हैं। तो दूसरी कैसी रूट्स होती हैं? दूसरी जो रूट्स होती हैं उनको बोलते हैं एडवेंटिशियस। क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस। आ जाओ, एडवेंटिशियस रूट डालो हेडिंग, एडवेंटिशियस रूट, दिस इज कॉल्ड दी एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट क्या कह रही है? एडवेंटिशियस रूट कैसी होती है? बड़ा आसान है। पहली बात तो आप ये समझ ले कि जितनी भी एडवेंटिशियस रूट है वो कभी भी रेडिकल से नहीं बनेंगी। रेडिकल से बनेगी क्या? नहीं बनेगी। रेडिकल से इसका, रेडिकल से, रेडिकल से इसका ओरिजिन नहीं होगा। पहली बात तो इसका ओरिजिन रेडिकल से नहीं होता, तो किससे होगा? बाय, ओरिजिन बाय, ऐसे लिखेंगे आप, ओरिजिन, इसका ओरिजिन, ओरिजिन बाय किसके थ्रू होगा? ओरिजिन किसके थ्रू है? इसका ओरिजिन होता है स्टेम से। किससे होता है? हो सकता है लीफ से हो जाए, या एनसीईआरटी लिखती है अपार्ट, अपार्ट ऑफ रेडिकल, अपार्ट ऑफ रेडिकल, मतलब रेडिकल को छोड़ के कहीं से भी हो जाएगा। बात में आ गया? को छोड़कर कहीं से भी हो जाएगा। ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरा, इसमें रूट कैप नहीं होती, इसमें रूट कैप नहीं होती। तीसरा, इसमें ये फिब्रस होती है। कैसी होती है? फिब्रस टाइप ऑफ रूट है, टाइप ऑफ रूट, फिब्रस टाइप ऑफ रूट। ये तो सर समझ में नहीं आ रहा। आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास लीफ है, और इस लीफ के इस वाले हिस्से को बोलते हैं पेटियोल, याद है? ये बोलते हैं पेटियोल। तो यहां जो है लीफ, इस लीफ से आपको यहां पर रूट निकलती नजर आएगी, ऐसे ये रूट निकल रही है। ये क्या है? रूट्स निकल रही है। तो रूट फॉर्मेशन हो रहा है, रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, या ओरिजिन हो रहा है इसका। रूट फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है? बाय लीफ। अच्छा, स्टेम से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये स्टेम है, और यहां से अगर मैं रूट निकालूं तो रूट कैसे निकलेगी इसकी? रूट ऐसे निकलेगी, ऐसे। ये क्या है? स्टेम से निकली है। इस क्या है? रूट फॉर्मेशन। कैसे? बाय स्टेम, स्टेम से हो गया। अब ये देखने में कैसी है? फिब्रस। कैसी? फिब्रस, या फाइब्रस। कैसी? फाइब्रस। फाइब्रस है, मतलब फाइब्रस टाइप ऑफ रूट है। दोनों में अंतर है कि नहीं? बहुत ज्यादा अंतर है भाई। इसको रेडिकल से मत निकालो, इसका रूट मेनली प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला नहीं बनेगा। इसका कैसा बनेगा? इस तरीके का। तो आप देख लो एक बार, देखो जरा एक बार, पहले इसको देखो, आराम से बैठ के देखिए, क्योंकि इसका मैटर भूला बहुत जल्दी जाता है। क्या कहते हो? डेस्कटॉप पे भी बढ़िया दिख रही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं। आप 1 मिनट लीजिए और क्लास देखिए जल्दी। देखो, इसे देखो, ढंग से देखिए इसे।
पढ़े? क्लीन हो गया एकदम, एडवेंटिशियस, बड़ी जिंदा दिल है, जिंदा दिल। भाई पानी के लिए बोलो यार इससे। ठीक, पढ़ता हूँ, चल आगे बढ़े। समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास क्या है, रूट का प्रोसेस हो गया। अब रूट हमारे पास के पार्ट्स देखेंगे, रूट के पार्ट्स क्या हैं। पार्ट ऑफ रूट क्या, स्ट्रक्चर पहले देख लीजिए। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट क्या है, यहां पर आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट। एनसीईआरटी में डायग्राम देख लो। अच्छा, आगे नहीं, पीछे जाओ, पीछे जाओ, ये वाला, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, ऊपर, उधर उधर उधर, ये वाला, यही डायग्राम आपको समझना है, एनसीईआरटी में दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट के अंदर आपको डायग्राम देखना है, तो इस डायग्राम के अंदर आपको पहले तो 3 चीजें दिखाई देंगी। पहला, मेरी बात आराम से समझते रहे बहुत, मुझे तेज भगानी नहीं आज की क्लास। पहला, एक होता हमारे पास मेरिस्टेमेटिक, 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 एक होता हमारे पास मेरिस्टेमेटिक रीजन। कौन सा, मेरिस्टेमेटिक रीजन, मतलब एक वो जगह जहां मेरिस्टेमेटिक प्रोसेस होगा। एक होगा इलोंगेशन, एक होगा इलोंगेशन, इलोंगेशन रीजन, एक होगा इलोंगेशन रीजन। और एक हमारे पास एक मेरिस्टेमेटिक है, एक इलोंगेशन है, और एक हमारे पास होता है मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन रीजन। ये हमारे पास मैच्यूरेशन रीजन हो गया, क्लियर हो गया। और मैच्यूरेशन रीजन के अंदर आपको एक चीज दिखाई देगी, उसको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स, दिख रहे होंगे डायग्राम में। अब इसको देखें, जैसे मैं आपसे कहूं, रूट कैप क्या है, रूट कैप, क्लीन होगी बात। रूट हेयर्स, पंकज अगर तुम ध्यान से देखोगे ना चीजें, तो तुम्हें जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। अगर बहुत ध्यान से समझोगे बातों को मेरी, कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रूट हेयर। समझ में आती है, देखो, एक ये हिस्सा है, इतना हिस्सा जो रूट हेयर्स हैं जिसमें, इसे बोलते हैं मैच्यूरेशन। क्या बोलते हैं, मैच्यूरेशन। ये मैच्यूरेशन का रीजन हो गया पहला, मैच्यूरेशन रीजन। और इतना, इसे बोलते हैं इलोंगेशन, इसे बोलते हैं इलोंगेशन, इलोंगेशन रीजन हो गया, इलोंगेशन रीजन हो गया। दो, एक हमारे पास ये वाला हिस्सा है यहां तक रूट कैप से हटके। तीसरा होता है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक। आप ये बना क्या रहे हैं, प्राइमरी, प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या, कौन सी प्राइमरी, तो मेरिस्टेमेटिक, रीजन हो गया। चलिए, ये हमारे को बात समझ में आ गई। अब समझिएगा मेरी बातें। मैंने आपसे कहा कि जो भी आपके पास मेरिस्टेमेटिक है, दिस इज कॉल्ड द रूट कैप, दिस इज कॉल्ड द रूट कैप। आराम से बस दिमाग में सेट कीजिए, ठीक है। रूट कैप को एनसीईआरटी में थिम्बल बोल रहा है। क्या बोल रहा है, थिम्बल। क्या बोलता है, थिम्बल, इज कॉल्ड अ थिम्बल ऑल्सो। चलिए, तो मैंने कहा जो मैचुरेशन है, मैंने बोला जो मैचुरेशन है, भाई किसी भी चीज की मैचुरेशन सबसे आखिरी में होती है, स्टार्टिंग में कोई भी चीज सेल के फॉर्म में होती है। तो उसने कहा जो आपके पास मेरिस्टेमेटिक रीजन है उसकी क्वालिटी क्या है। देखिए, रूट कैप तो डायरेक्शन शो करती है, रूट कैप क्या बताती है, नीचे की तरफ किधर की साइड जाना है। मेरिस्टेमेटिक रीजन आपको नीचे की तरफ ग्रोथ नहीं दिखा सकता, मेरिस्टेमेटिक की ग्रोथ हमेशा ऊपर की साइड रहेगी। कैसी रहेगी, ऊपर की साइड। दूसरी बात, मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं
मेरिस्टेमेटिक की जो सेल्स होंगी वो बड़ी हो, वो लेंथ जब अपनी बढ़ा लेंगी तो इलॉन्गेशन की बन जाएंगी, और इलॉन्गेशन जब फर्दर ग्रोथ कर जाएगा तो मैचुरेशन में चला जाएगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आप एक जाइगोट थे, जाइगोट से आप एम्ब्रॉयो बने, एम्ब्रॉयो से आप एडल्ट बन गए, या आप ओल्ड मैन बन गए, या फिर आप टीनेजर बन गए, या फिर आप टीनेजर से पहले आप जुवेनाइल फेज में चले गए, चिल्ड्रन फेज में चले गए, तो वो आपका मैचुरेशन चल रहा है। नीचे से ऊपर की तरफ जब आप चलेंगे तो आपका मैचुरेशन चलेगा। तो वो मैचुरेशन फेज डिपेंड किस पे करता है? एम्ब्रॉयो पे डिपेंड करता है। मेरी बात समझिए, अगर जाइगोट बना, ठीक है कोई बात नहीं, और 9 महीने का जेस्टेशन पूरा नहीं हुआ, तो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? जैसे मान लीजिए अगर बेबी को पोलियो हो जाता है 9 महीने के जेस्टेशन में, तो आगे भी पोलियो रहेगा, तो उसकी ग्रोथ डी ग्रोथ हो गई, उसकी ग्रोथ डी ग्रोथ होगी। तो मेरी याद रखिएगा बात, एनसीईआरटी में नीट में क्वेश्चन पूछा गया कि मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ बाय द रूट या इन द रूट, मैक्सिमम ग्रोथ इन या बाय द रूट, इट हैपेंस, हाँ इट हैपेंस इन विच वन टाइप ऑफ रीजन। तो कौन सा रीजन की वजह से हो रहा है? मेरिस्टेमेटिक या इलॉन्गेशन या फिर मैचुरेशन? तो आप बोलेंगे इलॉन्गेशन की वजह से। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है एनसीईआरटी के अंदर। देखिए मेरी बात समझिए, मैरिस्टेमेटिक को आप देखिए, मैरिस्टेमेटिक के अंदर याद रखिएगा वैक्यूऑल, जो वैक्यूऑल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होगा? वैक्यूऑल क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे। दूसरा, इसमें साइटोप्लाज्म, इसके सेल में साइटोप्लाज्म क्या होगा? डेंस होगा। क्या होगा? डेंस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। तीसरी बात, इसमें प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, इसमें आप देखेंगे प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? दो चीजों का मिक्सचर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला दें तो प्रोटोप्लाज्म बनता है। मैं आपसे कह दूं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस का लिक्विड और प्लस न्यूक्लियस के बाहर जो सेल का लिक्विड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो इन दोनों का जो रेशो है, इन दोनों का रेशो क्वेश्चन पूछता है हमेशा क्या रहेगा? हाई। इसका रेशो हमेशा क्या रहेगा? हाई। किसकी बात कर रहा हूं? मैरिस्टेमेटिक। और दूसरा, मैरिस्टेमेटिक की जो सेल्स होती है इनमें हमेशा सेल में क्या होता रहता है? डिवीजन। इनमें हमेशा क्या होता रहेगा? डिवीजन। कैसा? कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअसली इसका डिवीजन होता रहेगा, और वैक्यूल एब्सेंट रहेगा। डेंस साइटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म का रेशो बहुत हाई होता है, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का रेशो बहुत हाई रहेगा। और आप कह देंगे इसकी जो सेल वॉल है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिन होती है। कैसी होती है? बहुत थिन, जिससे कि एक सेल और दूसरी सेल के बीच में कनेक्शन पैदा हो जाए। जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए एक सेल है और इसके पास में दूसरी सेल है, इन दोनों के सेल के बीच में मुझे कनेक्शन पैदा करना है, इस तरीके से, है ना। अब ऐसे कनेक्शन इस पर्टिकुलर मैरिस्टेमेटिक टाइप ऑफ सेल में बहुत सारे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, या फिर आप प्लाज्मोडेस्माटा कह सकते हैं। तो ये मान लीजिए सेल नंबर 1 और ये मान लीजिए सेल नंबर 2, इनके बीच में जो कनेक्शन है, इनके बीच में जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को आप बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, इसे बोलते हैं कनेक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटल या फिर प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। क्या होते हैं? मैक्सिमम नंबर में होते हैं। किस में होते हैं? मैक्सिमम इन नंबर। ये नंबर में बहुत ज्यादा होंगे, मैक्सिमम इन नंबर, क्योंकि इस सेल को अपना लिक्विड दूसरी सेल की तरफ पहुंचाना है डिवीजन के समय में। क्या मेरी बात समझ में आ गया? ठीक है। ग्रोथ कहां से स्टार्ट होती है? यहां से। तो यहां से बोलेंगे ग्रोथ स्टार्ट्स, ग्रोथ स्टार्ट्स, यहां से ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो ग्रोथ स्टार्ट्स, हलवा मत समझिए पॉइंट को, मतलब अच्छा ठीक है सर ये तो पता, ये तो पढ़ते आ रहे, ना हो ना पाएगा, इतना आसान नहीं है। ठीक है, यहां पर आ जाए इलॉन्गेशन। बहुत से स्टूडेंट हैं वो ये समझ के चलते हैं अरे सर ये तो कर देंगे, आसान है, ना कर पाओगे। ठीक है, 2 पॉइंट देखिए इसके कितने इंपॉर्टेंट है, एक ये और दूसरा प्रोटोप्लाज्म का रेशो हाई। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक, और इलॉन्गेशन क्या है? इसमें लेंथ क्या हो जाती है? इंक्रीज। किसकी? सेल की। इसमें जो मैरिस्टेमेटिक सेल्स होती है उनकी सेल की जब लेंथ इंक्रीज हो जाएगा तो उसे इलॉन्गेटेड सेल कह देंगे, तो उसे इलॉन्गेशन कहते हैं। जैसे मैं हो गया, तो मैं छोटा सा बच्चा था, मेरी हाइट बढ़ गई तो मैं इलॉन्गेटेड हो गया हूं और अंदर से मैच्योर भी हो गया हूं, तो मैच्योर आने का भी टाइम है, तो इसमें हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, आप इसी पर बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। नीट में क्या क्वेश्चन पूछा गया कि मैक्सिमम ग्रोथ या ग्रोथ डिपेंड्स ऑन विच वन टाइप या विच वन रीजन, तो आपको बोलोगे इलॉन्गेशन। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, यह आया हुआ क्वेश्चन है कि which one region is responsible, क्वेश्चन हो गया, which one region is responsible which one region is responsible for
मैक्सिमम ग्रोथ, फॉर मैक्सिमम ग्रोथ इन प्राइमरी रीजन, इन प्राइमरी या रूट, इन प्राइमरी रूट। तो प्राइमरी रूट को 1 डिग्री लिखते हैं, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो कौन सा पार्ट आएगा इसमें? इलोंगेशन। द आंसर इज इलोंगेशन, इलोंगेशन रीजन। ये हो गया आपका इलोंगेशन, ठीक है, बस में आ गया। तीसरे पे आ जाइए। दिस इज कॉल्ड दी मैचुरेशन, दिस इज कॉल्ड दी मैचुरेशन। मैचुरेशन बताता है भाई इसमें तो मैच्योर है, इसमें क्या होगा, जो इलोंगेशन है या इलोंगेटेड सेल्स हैं, इलोंगेटेड सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, मैच्योर। क्या हो जाएंगी? मैच्योर हो जाएंगी। दूसरा, इसकी सेल वॉल, इसकी सेल वॉल भी क्या रह जाएंगी, थिन रह जाएंगी, ठीक है। दूसरा, ये कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ करता रहता है, लेकिन ये डी ग्रोथ भी हो जाए, क्योंकि भाई बुढ़ापा के मौत होनी है, लेकिन फिर भी रिप्रोडक्शन तो चलता रहेगा। तो नंबर ऑफ सेल्स इसमें बढ़ तो जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे घट भी जाती हैं। इसमें डी ग्रोथ नहीं हो सकती। मेरिस्टेमेटिक तो भाई स्टार्ट कर रहा है रीजन को, तो वो बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा, लेकिन ये बढ़ाना बंद कर देगा। इसमें मैचुरेशन तो होगी, लेकिन ग्रोथ बहुत तेज नहीं हो सकती, क्योंकि इसका अब एंड होने का टाइम आ रहा है, ठीक है। लेकिन रूट की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर स्टेम की तरफ जाओगे तो वही स्टेम बना रही है, तो इसकी ग्रोथ और तेजी से चलेगी। तो क्वेश्चन को दिमाग से लगाइएगा, अगर 3 चीजों के रीजन के बारे में बात हुई है, तो सबसे कम ग्रोथ इसकी है। एक समय के बाद डिटेक्ट हो सकता है, एक समय के बाद डिक्रीज हो सकती है। लेकिन अगर इसी को आगे स्टेम से जोड़ के बोल दिया, तो इसकी ग्रोथ इन तीनों से बहुत तेज है। बहुत तेज क्यों? क्योंकि ये क्या बनाने वाला है, स्टेम। तो समझ में आ गई ना मेरी बात। तो रूट की बात करी है कि स्टेम की, वो आपको देखना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास डिपेंड करेगा क्वेश्चन, तो मैं लिख देता हूं डिपेंड क्वेश्चन, है ना, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। कि भाई क्वेश्चन केवल रूट के बारे में बोलना चाह रहा है या स्टेम के बारे में भी बोलना चाह रहा है, ठीक है जी। हाँ, वो बताएगा आपको कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूं, तो स्पेशली आपको इंडिकेट करके बताएगा। ये बात समझ में आ गई? आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। पहले एक पॉइंट और पढ़ा दूं, जैसे मैंने आपसे कहा, एक पॉइंट और पढ़ाऊं तब देखिएगा आराम से। मैंने आपसे कहा कि जो रूट कैप है, रूट कैप, मैंने कहा रूट कैप ठीक है होती है, तो ये एब्सेंट किस में होगी, रूट कैप किस में एब्सेंट होगी? तो मैं तो कहूंगा जिसमें प्रेजेंट है उसको याद करो, बाकी में एब्सेंट बता दो। तो आपने पढ़ लिया वैसे भी ये। मैं आपसे कहूं कि पहली बात तो ये है कि रूट कैप जो है, रूट कैप प्रेजेंट, प्रेजेंट किस में प्रेजेंट होगी, किस में प्रेजेंट होगी, प्राइमरी, है ना, प्राइमरी टैप रूट, याद करो, प्राइमरी टैप रूट। ये प्राइमरी टैप रूट में है ना, प्राइमरी इस पे ही होगा, उस पे नहीं हो सकता, सेकेंडरी पे नहीं हो सकता, एडवेंटिशियस पे, एडवेंटिशियस पे नहीं हो सकता, तो ये सब इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो पॉइंट हो गया। ध्यान देने, धीरे धीरे चीजों को आप एब्जॉर्ब करते जाइए, क्योंकि आगे जाकर ये चीजें बेसिक हो जाने वाली है, फिर आप पजल हो जाओगे सर। मैं जैसे एनिमल किंगडम में भी कहा था, पजल ना हो, इसलिए मैं पहले से बता के चलता हूँ चीजें। दूसरी बात, अच्छा एब्सेंट कहाँ होगी, एब्सेंट, एब्सेंट। अच्छा, रूट कैप को, रूट कैप इज कॉल्ड, अभी बोला था मैंने, इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसे, थिम्बल। क्या बोलते हैं, थिम्बल बोलते हैं इसे, इसे भूलना नहीं है, इसे थिम्बल बोलते हैं, थिम्बल। इसे थिम्बल कहा जाता है, ये थिम्बल हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, एक अलग सा क्वेश्चन हो गया। चलिए, उसके बाद एब्सेंट कहाँ है, तो आप बोलेंगे एक्वेटिक, कहाँ, एक्वेटिक प्लांट। देखिए एक्वेटिक प्लांट में, एक्वेटिक प्लांट्स रूट, एक्वेटिक प्लांट्स रूट, एक्वेटिक प्लांट की जो रूट है उसमें क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, हाँ बिल्कुल एब्सेंट रहेगा। अच्छा, जो हमारे पास ध्यान रखना है, इसके साथ साथ में और कहाँ हो सकता है, इसके साथ साथ में, इसके साथ में और कहाँ होगा, आप बोल देंगे एक्वेटिक के साथ साथ में एरियल, किसके साथ में, एरियल, एरियल समझते हैं ना, जो हवा में रहेंगे, एरियल रूट, एरियल रूट, एरियल रूट में भी क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। दूसरा, सेकेंडरी रूट, है ना, सेकेंडरी रूट, इसमें भी क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। लेकिन एक पॉइंट बड़ा अच्छा है इसमें समझने का, कि जो हमारे पास एक्वेटिक प्लांट होते हैं, देखिए वो तो एक्वेटिक प्लांट की रूट की बात करिए कि रूट कैप नहीं है, मैं बोलूं कि रूट ही नहीं है एक्वेटिक किसी किसी में, तो हाँ मैं बोलूंगा क्या, नोट डाल के, कि इन सम एक्वेटिक, इन सम एक्वेटिक क्या प्लांट, इन सम एक्वेटिक प्लांट क्या रूट डायरेक्टली
इज नॉट प्रेजेंट, कि कुछ कुछ में रूट ही प्रेजेंट नहीं होगी। अरे वाह, बहुत सही और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला तो नहीं है लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आगे जाके आपको ये भी काम देने वाली है। देख लें एक बार, ठीक आएगा। बढ़ा दूं, चेंज कर दूं? देखो देखो, देख लो एक बार, देख लो आराम से। भाई बहुत सारी हेडिंग्स है इस चैप्टर के अंदर, बवाल है, और मस्त चैप्टर एकदम। हो गया, चलो, ये तो चल गया पता आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आपसे बोलूं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, क्या बोलूं? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, हेडिंग आ जाएगी। अब हेडिंग को समझ लेंगे। दिस इज कॉल्ड दी मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट की मॉडिफिकेशंस क्या हैं? रूट की मॉडिफिकेशन क्या है? देखिए पहली बात तो ये कि इंपॉर्टेंस क्या है रूट की। इंपॉर्टेंस, रूट की इंपॉर्टेंस आपके एनसीईआरटी में 2 से 3 पॉइंट्स लिखे हैं, वो जरूरी है। इंपॉर्टेंस क्या है? रूट इंपॉर्टेंस, रूट इंपॉर्टेंस, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? पहला, एक तो रूट ना आपको वाटर याद आ जाएगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। वाटर प्लस मिनरल्स, है ना? वाटर और मिनरल्स आपको क्या कराती हैं? एब्जॉर्ब, है ना? एब्जॉर्प्शन कराती है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कराती है। दूसरा, ये आपको सपोर्ट और बैलेंस देती है कि नहीं? सपोर्ट प्लस बैलेंस देगी, और रूट की वजह से ही आप ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली कर पाते हैं। तो इसे कह देंगे एनकरेज करना। क्या करना? एनकरेज करना, एनकरेज कर रही है। तीसरा, ये प्रोड्यूसिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोड्यूसिंग सम हॉर्मोन्स, प्रोड्यूसिंग सम हॉर्मोन्स, जो आपकी रूट होती है वो कुछ हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करती रहती है। तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्रोटेक्शन भी देगी, सपोर्ट भी देगी, बैलेंसिंग भी देगी, एनकरेज भी करेगी। वाटर और मिनरल का तो एब्जॉर्प्शन है ही, और रूट एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करती है। क्या करती है? नाइट्रोजन, याद आया? सिम्बायोटिक एसोसिएशन लिख सकते हैं हम इसमें, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी होता है। याद आ रहा है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करती है, इसी पर बेस इसके टाइप है। तो मॉडिफिकेशन जो है 2 जगहों पे जाने वाला है। मॉडिफिकेशन 2 जगहों पे जाने वाला है, एक जाने वाला आपका टैप रूट पर और एक जाने वाला आपका एडवेंटिशियस टाइप ऑफ रूट पर। तो इसको आगे देख ले। मैंने कहा कि टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। तो टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन में आपके पास 2 तरीके की आपके पास रूट है। एक हो जाएगा आपके पास कौन सा? टैप रूट, है ना? टैप रूट का मॉडिफिकेशन, टैप रूट मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन। सर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। टैप रूट मॉडिफिकेशन में आपके पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को 2 ही पॉइंट्स याद रहते हैं, लेकिन आप तीनों को याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं बहुत आराम से बताऊंगा आपको तरीके से। एक होता है सपोर्ट, एक होता है सपोर्ट, या कह दो पहले एक होता है स्टोरेज। क्या होता है? स्टोर। एक होता है स्टोर, स्टोरेज। स्टोरेज जो होता है हमेशा फूड का होता है। किसका होता है? फूड, और आप उसे खा सकते हैं, आप उसे खा सकते हैं। जैसे मैं कहूँ मूली गाजर, खा सकते हैं आप। मैं कहूँ आपसे शलजम, खा सकते हैं। तो मूली गाजर शलजम, जैसे कि रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, और टर्निप, शलजम को टर्निप कहते हैं, तो उन्हें खा सकते हैं। तो टैप रूट के मॉडिफिकेशन, मैं आपसे कहूँ कि शलजम गाजर मूली ये हैं तो रूट, लेकिन इन रूट में
बेसिकली कौन सी टाइप ऑफ रूट का मॉडिफिकेशन है, तो आप कहोगे टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस का नहीं कहोगे। मेरे पास में आ गया, ठीक है। दूसरा आपके पास हो गया, दूसरा आप ले सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको पता ही है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो किसी बैक्टीरिया को लेके होता है। किसी पर्टिकुलर रूट के अंदर एक बैक्टीरिया बैठ जाएगा और वो बैक्टीरिया आपको चीजें प्रोवाइड कराएगा। तो नरिशमेंट याद आ रहा है ना, नरिशमेंट दिया जाता है, जैसे कि लाइकिन सब एसोसिएशन बनाता है। ये एक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन भी एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, ये हम जान पा रहे हैं। वो तभी हो पाएगा जब आप किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया को अपने अंदर एक नोड में जगह दे पाएंगे, नोड में जगह दे पाएंगे। तो अगर मैं स्टोरेज की बात करूं, किसकी बात करूं, स्टोरेज की, देखिएगा एक बार मेरी बात को आराम से बैठ के समझिए। अगर पहले इसको समझ लें स्टोरेज, तो स्टोरेज में क्या आ जाएगा, टैप रूट के मॉडिफिकेशन से सारे। तो स्टोरेज में क्या आ जाएगा, स्टोरेज में आएगा आपके पास कैरेट, क्या आ जाएगा, कैरेट। पुरानी एनसीईआरटी में तो उसके डायग्राम भी बने हैं, नई वाली में नहीं है। कैरेट, कैरेट को आप खा सकते हैं ना, फूड है ना तो खा सकते हैं। दूसरा क्या, रेडिश है ना, दूसरा क्या, रेडिश, कैरेट है, रेडिश है, गाजर मूली, और एक टर्निप, क्या है, टर्निप मतलब शलजम। तो ये तीनों को आप खा सकते हैं और ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, खाया जा सकता है। फिर आप सेकंड पॉइंट पे ले लेंगे, क्या सेकंड पॉइंट में आप ले लेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आपको पता ही है लेग्यूमिनस, याद आया, लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल, याद आ रहा है क्या, रूट नोड्यूल है ना, लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल। तो उनके अंदर बैक्टीरिया फिक्स्ड आउट हो जाते हैं और ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का या टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ बैक्टीरिया फिक्स हो जाते हैं, क्या फिक्स हो जाते हैं, बैक्टीरिया फिक्स्ड हो जाएंगे और उन बैक्टीरिया को अपनी जगह मिल जाएगी और लेग्यूमिनस को इनसे चीजें मिल जाएंगी। सरफेस एरिया इंक्रीज करवा देते हैं या फिर आपको वाटर और मिनरल्स की जो कमी है उसको पूरा करवा देते हैं ये बैक्टीरिया काम। ये मैंने प्लांट किंगडम में बहुत बेहतरीन तरीके समझाया है, ठीक है। तो इसका काम किस लिए है, इसमें है न्यूट्रिशन, है ना, न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशनल बेस्ड है, न्यूट्रिशनल बेस्ड, क्योंकि जो चीज इसको नहीं मिल रही है वो किसके थ्रू मिल जाएगी, बैक्टीरिया के थ्रू, किसके थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू। एक बात हो गई। एक हमारे पास होता है, आपने शायद सुना हो, एक हमारे पास होता है, देखिए बुक में बना होगा डायग्राम, अपनी अपनी बुक खोल के देखो, पीछे आगे कहीं देखो, इतनी आगे नहीं जाना है, पीछे देखो, वहीं पर मिलेगा आपको, देखो बना है कहीं, देखो मैं भी एनसीईआरटी देख, मुझे एक बार एनसीईआरटी शो करो, मैं भी देख लूंगा। एस्पैरेगस है, और एस्पैरेगस होता है, स्वीट पोटैटो होता है, ठीक है, और क्या है, ठीक है, बस बस बहुत है, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं इतना बहुत है, ठीक है। पुरानी और नई एनसीईआरटी में दिक्कत आ रही है, मैं जैसे इसकी पंकज की नई वाली एनसीईआरटी देख रहा हूँ तो उसमें वो प्रोसेस नहीं दिखा रखा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जैसे समझ लीजिए तीसरे प्रोसेस में आप अलग है बिल्कुल, ये दोनों तो आसान है, कर लेंगे। एक होता है आपके पास रेस्पिरेशन, एक होता है रेस्पिरेशन। नई वाली एनसीईआरटी में ये दिक्कत है, आप चाहें तो पुरानी एनसीईआरटी की कट पेस्ट कॉपी निकाल सकते हैं कहीं से, पुरानी वाली की, तो ये आपको देखना पड़ेगा। रेस्पिरेशन दो तो हो गया आपके पास, रेस्पिरेशन, 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 तीसरा रेस्पिरेशन हो गया, टैप रूट का मॉडिफिकेशन रेस्पिरेशन। देखिए कैसे, मैंने कहा कि ये पर्टिकुलर एक प्लांट हो गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया, और ये एक रूट हो गई जो प्राइमरी रूट है, ठीक है। अब इस रूट से इस तरीके से एक और रूट बाहर की साइड ऐसे करके निकल के आ रही है, आ गई, और इस ऐसे ये निकल के आ गई। इस रूट पे छोटे छोटे आपको होल्स दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, होल्स। तो मैंने कहा कि आपने कहा कि सर ये एग्जाम्पल किसका है, तो मैं कहूँगा बनियन ट्री, किसका, बनियन। तो रेस्पिरेशन समझ में आ रही मेरी बात, जैसे ये ट्री हो गया इस तरीके से, और ये क्या है, रेस्पिरेशन, ये जो जगह है ये मार्शी एरिया है, कैसा, मार्शी एरिया, मतलब कि कीचड़ वाला, कैसा, कीचड़ वाला। तो मार्शी एरिया में जैसे सुंदरवन डेल्टा, सुंदर सुना होगा, सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा कहां पर है, आपका गंगा, गंगा नदी का बनता है, किसका बनता है, गंगा रिवर का, किसका, गंगा रिवर का है। तो गंगा रिवर क्या करती है, सुंदरवन डेल्टा में आपको मार्शी एरिया क्रिएट कर देती है, क्योंकि गंगा की जितनी भी कीचड़ है वो सब बहकर चली जाती है और वहां कीचड़ हो जाती है।
समझ पा रहे हैं? तो गंगा ऊपर से निकलती हुई है ना, गौमुख से निकलती हुई गंगा, और कहाँ पहुंच जाती है, साउथ की साइड में, केरल कर्नाटका की साइड में। तो वहां पर बहुत सारे मलबे को, उसको डेल्टा कहते हैं। मलबा मतलब कि जो उसका मैटर होता है, वो मैटर कीचड़ मिनरल्स बहुत सारे की लेकर, और बहुत पानी और बहुत सारी कीचड़ के साथ में वो डिपॉजिट कर लेती है। तो गंगा रिवर जो है आपका सुंदरबन डेल्टा बनाती है, वो बहुत बड़ा डेल्टा और हमारा बहुत ऐतिहासिक जगह भी है। तो मार्शी एरिया होते हैं यहाँ पर। जो प्लांट है बोले गए हैं राइजोफोरा। क्या बोला गया है? राइजोफोरा। क्या बोला गया? राइजोफोरा। 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 ये क्या है? राइजोफोरा। ये कैसा प्लांट, कौन सा प्लांट है? राइजोफोरा। कौन सा प्लांट है? राइजोफोरा। लेकिन अब जो रेस्पिरेशन कर रहा है तो इन होल्स के थ्रू कर रहा है। किसके थ्रू कर रहा है? इनके थ्रू। तो उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं आप क्या नाम है इसका? न्यूमेटोफोर्स। इसको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। क्या बोलते हैं? हमें छींक आने को हो रही है। न्यूमेटोफोर्स। दिस इज कॉल्ड द न्यूमेटोफोर्स। तो आप छींक आने को है, आ नहीं रही है, सॉरी। तो मैंने कहा राइजोफोरा कौन सा होता है? राइजोफोरा। भीग जाएंगे तो ऐसे ही होगा। तो राइजोफोरा एक आपका जो है सुंदरबन डेल्टा पर, मार्शी एरिया में, कीचड़ वाली जगह पर, इसलिए मैं स्लो हो गया था अभी। तो राइजोफोरा नाम का एक पर्टिकुलर प्लांट हो गया। उसकी प्लांट जो होती है कैसी, वो जमीन से ऊपर की तरफ चल जाती है, तो नेगेटिव जियोट्रॉफिक हो गई। कैसी हो गई? नेगेटिव जियोट्रॉफिक। तो आपसे पूछ लेगा कि कैसी है? नेगेटिव जियोट्रॉफिक है। जियोट्रॉफिक, नेगेटिव जियोट्रॉफिक है। नेगेटिव जियोट्रॉफिक हो गई। तो नेगेटिव जियोट्रॉफिक है, जमीन से ऊपर की तरफ भाग रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे कीचड़ है तो सांस लेना है। एयर कैविटी होती है। क्या होती है? एयर कैविटी। दिस इज कॉल्ड दी एयर और कैविटी। तो ये एयर, छोटे छोटे कैविटी होते हैं जिससे कि सांस ले सकता है। क्या ले सकता है? रेस्पिरेशन कर सकता है। तो आप समझ लीजिए टैप रूट के अंदर 3 तरीके के मॉडिफिकेशंस हुए हैं अपनी रूट को लेके। पहला, स्टोरेज, जिसको खाया जा सके। तो जिसको खाया जाता है उसको हम रेडिश, कैरेट और टर्निप कहते हैं। तो टर्निप आपका एग्जांपल हो गया। दूसरा लेग्यूमिनस। दूसरा लेग्यूमिनस है ना, तो मतलब दूसरा आपका हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन का लेग्यूमिनस। तो लेग्यूम की जो रूट नॉड्यूल्स होती हैं, मतलब दाल वाले जो प्लांट होते हैं उनकी जो होती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अल्नस, कैज्यू, एरिना, बीन, पी। जैसे मैं इसमें एग्जांपल दूं तो पी, इसमें एग्जांपल चाहिए आपको तो पी, मटर, बीन है ना, सोयाबीन, सोया बीन, ठीक है। ये सब हो गया। ये रूट नॉड्यूल के अंदर हो रहा है। अगर रूट नॉड्यूल के अंदर ना हो लेकिन फिर भी हो तो अलग। जैसे ठीक है, इसको बोलते हैं राइजोफोर। ये हमारे पास राइजोपस सुना होगा ना, राइजोपस मैंने पढ़ा भी रखा है, एक फ्रैंकिया पढ़ाया था, लेकिन रूट नॉड्यूल में नहीं होता, बट होता लेग्यूमिनस में है। ये रूट नॉड्यूल की बात कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ गया? दूसरा हमारे पास क्या हो गया? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन हमें पता चल गया कि न्यूमेटोफोरा, इसको बोलते हैं न्यूमेटोफोरा, इन होल्स को, और इस प्लांट को बोलते हैं राइजोफोरा। तो राइजोफोरा, न्यूमेटोफोरा याद ही रहेगा, लेकिन याद रखिएगा एयर कैविटी होती है, ये काम करती है। अब आगे आ जाए। ये मेरे पास टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन में टैप रूट का मॉडिफिकेशन हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन बताओ, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट का जो मॉडिफिकेशन है वो भी आपको 2 से 3 लाइन में मिल जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं, एक होता है सपोर्ट, एक होता है सपोर्ट, सपोर्ट, ठीक है। जैसे मैं कहूं आपसे बनियन ट्री को लेके चलें, किसको? बनियन ट्री, मतलब समझ रहे ना बनियन। एक लड़की को मैं पढ़ा रहा था तो उसने बनियन को बनियान बोला, जब मैं लिखा था उसको उन्होंने बोला बनियान, तो मैंने कहा बनियान नहीं, बनियन ट्री है, ठीक है। तो बनियन ट्री हो गया, कौन सा? बनियन ट्री। तो बनियन ट्री, पीपल हो गया, बरगद हो गया, गूलर हो गया, तो ये सब किसके हैं? ये देखने में आपको ऐसे लगते हैं, देखिए गौर कीजिएगा, ये आपको ऐसे लगेंगे, ऐसे। ये देखा है, ऐसे होते हैं ना, तो ये सपोर्ट देते हैं। ये क्या देते हैं? एक्स्ट्रा रूट है, सपोर्ट देती है। क्या होती है? एक्स्ट्रा रूट। क्या होती है? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा रूट, एक्स्ट्रा रूट। ये क्या करती है? सपोर्ट देती है, सपोर्ट देगी, और एक तरीके से आपकी प्रोटेक्शन भी, बैलेंस भी कर देगी, प्रोटेक्शन के साथ साथ बैलेंस भी कर देगी। बहुत सारे ट्रीज में देखने को मिलेगा। अच्छा, इस तरीके के रूट को हम बोलते क्या हैं? इस तरीके के रूट को बोलते हैं हम प्रॉप रूट। इसको बोलते क्या है? प्रॉप रूट। दिस इज कॉल्ड दी प्रॉप और रूट। एग्जाम्पल आ गया बनियन। क्या आ गया? बनियन आ गया। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है?
एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। अच्छा दूसरा क्या है? सपोर्ट के बाद आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, बुक क्या बताती है? स्टोरेज। क्या ले सकते हैं? स्टोरेज ही लीजिए। तो स्टोरेज में आपके पास यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब डायरेक्ट बन जाएगा। एक होता है एस्पैरेगस, एस्पेरे एस्पैरेगस देखा है आपने, फली की तरह होता है, खा सकते हैं इसको। और दूसरा होता है स्वीट पोटैटो। क्या होता है? स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली 2 से 3 तरीके के हो गए। स्वीट पोटैटो खा सकते हैं ना, शकरकंद मौसम में आती है ना अभी। तो एक हमारे पास एस्पेरेगस और एक हो गया स्वीट पोटैटो, तो कुल मिला के ये हो गया। देखिए दिख रहा होगा उसमें डायग्राम एस्पेरेगस का, दिखा ना, जो नीचे की साइड में, राइट साइड में। आपकी एनसीईआरटी खोल के बैठी है तब आपको पता चलेगा, लेफ्ट वाले पेज पे नीचे की साइड में, राइट साइड पे है। और क्या एग्जांपल है? एस्पेरेगस है और स्वीट पोटैटो दोनों है। पुरानी एनसीईआरटी बेहतर है नई वाली से, पुरानी एनसीईआरटी ज़्यादा बेहतर नई वाली से, ठीक है। हाँ क्रॉप रूट। एक आपको पढ़ने को मिलेगी स्टिल्ट रूट। क्या पढ़ने को मिलेगी? एक पढ़ने को मिलेगी स्टिल्ट रूट। क्या? स्टिल्ट रूट। आप एक एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, स्टिल्ट रूट बड़ा आसान होता है। देखिए शुगर केन होता है, शुगर केन, शुगर केन, एक शुगर केन मतलब गन्ना, और एक आप बोल सकते हैं मेज। क्या बोल सकते हैं? मेज। इनमें देखिएगा, आपने देखा होगा इसकी रूट ऐसी होती है, इसे क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट। दिस इज कॉल्ड दी स्टिल्ट रूट। तो स्टिल्ट रूट के एग्जांपल है शुगर केन और मेज। ये एक तरीके से ये भी सपोर्ट ही दे रहा है, ठीक है, एक तरीके से भी सपोर्ट दे रहा है। तो ये आपके पास पॉइंट रहे हैं आज आपकी क्लास में। सारा खेल जो रहा वो बेसिक का रहा है। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज में बताया कि स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी आपकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव और एरियल और अंडरग्राउंड हो सकती है। दूसरा हमारे पास बेसिक फीचर ऑफ द रूट हो सकते हैं। मैंने कहा कि बेसिक रूट जो फीचर्स हैं आपके सामने हैं, ठीक। और उसके बाद आपके पास रूट एंड पार्ट, तो टाइप रूट सिस्टम जो है हमारे पास अलग अलग तरीके का है, टाप रूट सिस्टम और एडवेंटिशियस टाइप ऑफ रूट सिस्टम। तो प्राइमरी सेकेंडरी इसमें आ जाएगा। और एडवेंटिशियस रूट के अंदर अब बताएंगे रेडिकल के बिना ये बनती है, लेकिन रेडिकल को छोड़कर बाकी जहाँ से भी बने वो आपके पास एडवेंटिशियस रूट है, चाहे वो स्टेम से बने चाहे वो लीफ से बने, डजंट मैटर। और फिर हमने कहा कि जो प्राइमरी रूट का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमरी रूट, तो ऐसा होता है। बाकी इसमें जो क्वेश्चन है मैंने बता दिए कहाँ कहाँ लगेंगे। दूसरा जो आपके पास प्राइमरी रूट हो गया, अब क्या है? अच्छा प्राइमरी रूट के बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट तीन। अच्छा ये पार्ट आ गया, मैचुरेशन, एलोंगेशन और मेरिस्टेमेटिक, ये तो बता दिया, बढ़िया एकदम। रूट कैप एब्सेंट मैंने बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, तो मैंने कहा इंपॉर्टेंस तो रूट के ये है और मॉडिफिकेशन ये है। तो पहले टैप रूट का मॉडिफिकेशन आ गया, उसके बाद एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन आ गया। तो आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी और ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रही, ठीक। और इस क्लास को बार बार जो है आप देखें, क्योंकि बेस अच्छा होगा तो आगे जाके आप जो क्लास पढ़ेंगे वो भी आपकी अच्छी होगी। थैंक यू क्लास।